इमाम मेहदी, मेहदी जिसके मायने हैं सही राह पर ले जाने वाला। इमाम मेहदी हमारे नबी की नस्ल से होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी निशानियों को बयां फरमाया था जो कि क़यामत से पहले पेश आएंगी। इन्हीं निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहदी के बारे में भी थी, जो कि आपकी नस्ल से होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस पूरी दुनिया में हर जगह ईमान वालों पर जुल्म व सितम हो रहा होगा, ईमान वाले हर जगह सताए जा रहे होंगे, तब इमाम मेहदी आएंगे जो जालिमों का मुकाबला करेंगे, सारी उम्मत मुस्लिमा को फिर से एक करेंगे, दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करेंगे और यहाँ तक कि मक्का में नमाज भी अदा करेंगे जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे। दोस्तों, इस्लाम की तारीख में ऐसे कई लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने मुसलमानों के दरमियान खुद की ताकत को बढ़ाने के लिए और अपने वक़ार को बढ़ाने के लिए इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया था, और कुछ लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उनके पीछे चल पड़े थे। अगर बात करी जाए इन लोगों की, तो फारस के बाब और हिंदुस्तान के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने खुद को इमाम मेहदी या फिर एक नबी के तौर पर पेश किया था, और कई सारे लोगों ने इसको सच मान लिया था और उनकी तरफदारी करने पर आमादा हो गए थे। इस वजह से हमारा ये जानना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने से पहले क्या निशानियाँ हैं। इसके बाद इमाम मेहदी इस दुनिया में ये तशरीफ़ लाएंगे, और सिर्फ यही दो लोग नहीं, तारीख में ऐसे कई और भी लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को या तो एक नबी या फिर इमाम मेहदी होने का दावा किया था। इस बात में कोई शक नहीं कि इमाम मेहदी के आने से पहले जो निशानियां हमारे नबी ने बताई थी वो ज़रूर ज़ाहिर होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात फरमाए हुए सदियां बीत चुकी हैं, और क्या पता आगे भी कई सदियां बीत जाएं, और जो लोग इमाम मेहदी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं वो एक अंधेरे में जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उनके वक्त में इमाम मेहदी आएंगे और उनकी हिफाजत फरमाएंगे। वो लोग ना ही कुरान पर एतबार कर रहे हैं और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए गए रास्ते को अपना रहे हैं। जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम मेहदी का इंतज़ार ना करते हुए यरूशलेम को फतह किया था, वैसा ही हर किसी को सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर देखा जाए तो तारीख में कई सारे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने खुद को इमाम मेहदी होने का दावा किया था, जैसे कि मोहम्मद बिन तुमारात, उसने भी इमाम मेहदी होने का दावा किया था। यहाँ तक कि उसने अपने कई सारे साथियों को भी कत्ल करवा दिया था क्योंकि वो उसे इमाम मेहदी नहीं मान रहे थे, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीस में इमाम मेहदी के बारे में बयां फरमाया था। यहाँ तक कि शिया जिन्हें अपना 12वां इमाम मानते हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन हसन है, और शिया मानते हैं कि यही इमाम मेहदी हैं और आखिरी वक्त में इस दुनिया में ज़ाहिर होंगे। इनकी पैदाइश सन 868 में समर्रा में हुई थी, और आगे देखें तो हिंदुस्तान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जिस पर बेशुमार लानत हो, वो उन इंसानों में से एक इंसान था जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिन्होंने भी इमाम मेहदी होने का दावा किया था वो उन निशानियों पर खड़े नहीं उतर रहे थे जो हमारे नबी ने फरमाई थी। अब मैं आपको कुछ ऐसी निशानियां बताने जा रहा हूं जो इमाम मेहदी के आने से पहले ज़ाहिर होंगी। अगर सबसे बड़ी निशानी की बात की जाए तो वो ये है कि पूरी दुनिया में जुल्म व सितम हो रहा होगा, मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे और लोग बड़ी बेदर्दी से अपनी जान गंवा रहे होंगे। जब लोगों को कहीं सुकून नहीं मिल रहा होगा, हर शख्स खौफ में होगा, लोगों पर कहर की बारिश हो रही होगी और हर कोई जालिमों से बचने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ रहा होगा, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही होगी। हर जगह जंगें हो रही होंगी, पूरी दुनिया में फितनो फिसाद फैला होगा। अगर उस वक्त कोई फितना खत्म होता नजर आएगा तो दूसरा फितना शुरू हो जाएगा। जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, अबू सईद अल खुर्दी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, जलजले आम हो जाएंगे, तब इमाम मेहदी आएंगे। दूसरी निशानी यह है कि रमज़ान के महीने में 2 बार ग्रहण पड़ेगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है, जिस पर एतबार करना थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरी निशानी है कि इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने से पहले मिना की जंग होगी, जिसमें कबीले आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे और हाजियों के काफिले को लूट लिया जाएगा, और इस जंग में कई सारे लोग अपनी जान गंवाएंगे। हज़रत अमीर इब्न शुहैब से रिवायत है कि दुअल कादा के महीने में कबीले आपस में लड़ेंगे, हाजियों के काफिलों को लूटा जाएगा, मीना की जंग लड़ी जाएगी और हर जगह खून होगा, यहाँ तक कि यह खून जमरातुल अकबा तक पहुँच जाएगा। तब हज़रत इमाम मेहदी काबे के पास खुद को ज़ाहिर फरमाएंगे। चौथी निशानी है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले दरियाए फ़ुरात सूख जाएगा और उसमें से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। फ़ुरात वो दरिया है जो सीरिया और इराक से बहता हुआ मेडिटेरियन में जाकर मिल जाता है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी वक्त जब तक नहीं आएगा जब तक दरियाए फ़ुरात सूख ना जाए और उसमें से सोने का पहाड़ ज़ाहिर ना हो जाए, और इस सोने के लिए हर कोई आपस में लड़ेगा, जिसमें 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, और हर कोई यह सोचकर लड़ेगा कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो इस सारे सोने का मालिक बन जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से जो भी वहाँ पर मौजूद हो तो उसमें से कुछ भी ना ले। 5वीं निशानी है सूफियानी का आना। सूफियानी यानी कि अबू सुफियान की नस्ल से होगा, जो कि इमाम मेहदी के आने से पहले दमिश्क में आएगा। कुछ कमज़ोर रिवायतें हैं जिनके मुताबिक उसका नाम उर्वा इब्न मोहम्मद होगा।
और उसकी कुन्यत अबू उतबा होगी।